हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, तो भाई सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कौन से फिगर के बारे में डिस्कस करने वाले, तो वो भी देखिए। सबसे पहले बता दूं, हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो सारे के सारे 3D स्ट्रक्चर्स होंगे। अब 3D स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की, फिर हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के साथ साथ नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा सिलेंडर, और सिलेंडर के बाद एक नेक्स्ट पार्ट आप नया सीखेंगे, दैट इज योर कोन। याद रखना ये सारे के सारे पैटर्न नेक्स्ट ईयर 10th का जो भी पार्ट रहेगा उसके अंदर भी सेम टू सेम अप्लाई होंगे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से करना है। क्लास 9th में अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो क्लास 10th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके फॉर्मूला रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो बहुत जल्द आ जाएंगी। आज हम फिलहाल प्रैक्टिस सेट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला का टेक्स्ट बुक में आप जो है दिया है आपको टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला, वो साथ में लेके चलिए या फिर उसको एक बार देख लीजिए। बहुत ही जल्द फॉर्मूला को कैसे लर्न करते हैं उसकी भी वीडियो में डालूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिस सेट 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको क्या दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है एंड हाइट दिया। वो भी किसका बोला, तो देखो भाई क्यूबॉइड शेप। तो क्यूबॉइड शेप बात कर दी अगर, तो हम फॉर्मूला जो भी यूज करने वाले वो किसका यूज करने वाले, तो भाई क्यूबॉइड शेप। उसके बाद क्या बोला, देखो सबसे पहले इस चैप्टर का सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो गिवन लिखना है। जब मैं गिवन की बात करता हूँ तो गिवन में क्या क्या दिया है, तो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और क्या दिया है, हाइट दिया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेंथ ब्रैकेट में यहाँ पर आपको लिखना है L, उसके बाद इक्वल टू, फिर आपको लिखना है ब्रेथ। जब मैं ब्रेथ की बात करूँगा तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, B, फिर क्या आएगा इक्वल टू, फिर हाइट के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, तो H, फिर अब वापस क्या आएगा इक्वल टू। अच्छा लेंथ कितना दिया, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फिर ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो गिवन हो गया। इसके बाद आप क्या लिखने वाले, तो भाई टू फाइंड लिखने वाले, टू फाइंड। ये सारा पैटर्न आपको सेम टू सेम फॉलो आउट करना है। जब मैं टू फाइंड की बात करूंगा तो इसमें क्या बोला है, सरफेस एरिया बोला है ऑफ वर्टिकल फेसेस, तो उसका अलग फॉर्मूला है। और क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ये दो चीज़ आपसे पूछी है। इसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, तो फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला, और उसके बाद आपका क्या आएगा, तो सोल्यूशन। अच्छा अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस की बात करूं, वर्टिकल फेस की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट होता है। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स की बात करूं, बॉक्स मीन्स क्यूबॉइड शेप, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, LB प्लस BH प्लस LH। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस LH। 2 रहेगा तो ये LB प्लस BH प्लस LH। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे भाई, तो सोल्यूशन। क्या स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना है, वर्टिकल। अच्छा एक और चीज, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके सारे यूनिट से में क्या सेंटीमीटर है। यस, अगर सारे सेंटीमीटर में तो आप सम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस SA मतलब सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। क्या फॉर्मूला रहेगा, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2। लेंथ का वैल्यू देखो इधर कितना दिया है, लेंथ आपको 20, ब्रेथ आपको 12 और हाइट 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, L की जगह 20 प्लस B की जगह 12 और हाइट कितना है 10, बराबर है। लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है। अब इसको प्रॉपरली क्या करेंगे, सॉल्व। ये हो जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 32 और मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्या करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन। तो 2 इंटू 32 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 64 इंटू कितना आएगा 10, फिर ये हो जाएगा 640। अभी आपने क्या फाइंड किया, एरिया फाइंड किया, इसीलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो ऐसे या तो लिखने का सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है मैथ्स के, तो उसके लिए मेरी नई वीडियोस देखिए जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स सिखाना स्टार्ट किया है। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू हमको क्या मिल गया, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया। तो आप नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। क्या फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, बराबर।
अब यहाँ पर 2 रहेगा, एल बी की जगह किसको लिखेंगे, लेंथ का वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, लेंथ का वैल्यू दिया आपको 20। अच्छा इनके बीच में कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लाई 20 इंटू 12, फिर 12 इंटू 10 होगा, एक एक ब्रैकेट ऐसे करते जाइए तो आपको चीज़ें अच्छे से समझेंगी। फिर प्लस लास्ट वाला कितना हो जाएगा 10 इंटू 20, और ये आपका रहेगा फाइनल बॉक्स। अब इसको आपको सॉल्व करना, तो ये 2 हो जाएगा, 12 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 240, फिर प्लस 12 10 से कितना हो जाएगा 120, फिर प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 200। फर्दर जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे को वैल्यू देखो कितना मिलेगा, यहाँ पर आएगा 2, ये जब मैं 240 ये सारे वैल्यूज़ को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है 560 का जब एडिशन करेंगे तो वैल्यू आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको एक फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर बिना इसके आप मेंसुरेशन के या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर को नहीं स्किप आउट कर सकते। तो सबसे पहले क्या बोला था, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस आपको कितना मिल गया था, तो भाई 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना मिला इज इक्वल टू 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगी कैसे सॉल्व करना है। मेंसुरेशन या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है इसका कोई भी कैलकुलेशन रहेगा उसको आपको ऐसे गिवन टू फाइंड फॉर्मूला फिर सोल्यूशन के साथ ही जाना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा इसमें भी सबसे पहले रीड करिए क्या बोला, देखो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूबॉइड का। अच्छा मतलब क्यूबॉइड का हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले से मार्क कर दो किसका फॉर्मूला यूज करना है। ब्रेथ दिया है और हाइट दिया, हमसे क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला के साथ। देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन बताया मैंने आपको, गिवन में आपको क्या लिखना है, आपको क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स दिया है। कितना दिया टोटल सरफेस एरिया, तो 500 स्क्वायर यूनिट, ये आपको क्या दिया भाई, तो टोटल सरफेस एरिया। इसके साथ साथ आपको क्या दिया, ब्रेथ। ब्रेथ देखो कितना दिया, ब्रेथ मींस इसको डिनोट किससे करेंगे, तो बी से। ये आपको कितना दे दिया ये लोग ने, 6 यूनिट। फिर ब्रेथ के साथ आपको क्या दिया है, हाइट। हाइट की बात करें तो ये एच की बात कर रहा है, 5 यूनिट दिया है। और आपसे पूछा क्या है, टू फाइंड में क्या लिखोगे, क्या फाइंड करने को बोला भाई, तो टू फाइंड में बोला लेंथ, तो यहाँ पर लिखने का टू फाइंड, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लेंथ। लेंथ के बाजू में ब्रैकेट में आएगा एल विच इज़ योर क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद फॉर्मूला आएगा। अब ध्यान देना फॉर्मूला कैसे डिसाइड करने का, देखो फॉर्मूला डिसाइड करने का 2 चीज़। सबसे पहला तो यहाँ पर क्यूबॉइड दिख रहा है, मतलब क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, और उसमें भी किसका लगेगा, तो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये लोग ने टोटल सरफेस एरिया में दिया हुआ है। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा विच इज इक्वल टू योर 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब मैं क्या करूँगा, मेरे सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो सोल्यूशन लिखने का, सोल्यूशन लिखते ही आप क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब क्या करने का, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का जो जो आपको दिया हुआ है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखूँ तो इसका वैल्यू आपको दिया, देखो 500 आपने गिवन में लिखा रहेगा। फिर ये 2, फिर ब्रैकेट, लेंथ का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो लेंथ ऐसे ही रहेगा। ब्रेथ की जगह आपको क्या दिया है, 6 दिया है। ब्रेथ की जगह आपको किसका वैल्यू दिया है, तो 6 का वैल्यू दिया है। फिर प्लस ये एक ब्रैकेट हो गया, मतलब ये वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करें, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट ऐसे। फिर बेस का वैल्यू आपको कितना दिया है, 6 दिया है, और हाइट आपको दिया है 5। फिर प्लस लेंथ वापस नहीं दिया और हाइट कितना दिया है, 5 दिया। ये आपका हो जाएगा पूरा फाइनल ब्रैकेट। अब स्टार्ट सॉल्व करने से पहले यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 2 यहाँ पर कहाँ जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू एल, 6L हो जाएगा। फिर प्लस 6 5 हो गया 30, सॉरी मैंने 50 लिखा, 6 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 5 इंटू एल। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स, इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 250 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6L प्लस ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 5L। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लाइक टर्म्स मतलब क्या, जिनके पास वेरिएबल है वो लोग साथ साथ में रहेंगे। अगर इनके पास वेरिएबल है तो इसके पास वेरिएबल और इसके पास वेरिएबल, ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे, और ये वाले दोनों लाइक टर्म्स रहेंगे। तो ये 250 के साथ ये प्लस 30 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 30, और यहाँ पर क्या बचेगा, 6L प्लस 5L। जब मैं 6L प्लस 5L करूँगा तो ये हो जाएगा 11L, और इसको जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 220, मतलब 220।
फिर आप क्या करोगे, ये 220 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखने का 11 इंटू एल, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड तो हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू योर एल हो जाएगा। इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो आपको एल का वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, तो 20 क्या 20 यूनिट इज इक्वल टू योर लेंथ। तो फाइनल आंसर आपको स्टेटमेंट फाइनल आंसर लिखना ही है, मैंने आपको बोला विदाउट फाइनल आंसर आप नहीं जा सकते। फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 20 यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो इसके अंदर अभी देखो सबसे मेन फिगर क्या, किसके बारे में बात किया, लोग ने क्यूब के बारे में बात किया। चलिए गिवन लिखते हैं सबसे फर्स्ट। अच्छा क्यूब का आपको क्या दिया लोग ने, देखो साइड दिया है, सिर्फ और सिर्फ साइड दिया, और क्यूब में सिर्फ और सिर्फ साइड ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। 4.5 सेंटीमीटर। और टू फाइंड में क्या बोला है, तो टू फाइंड में 2-3 वैल्यूज बोल दी है। टू फाइंड का जो फर्स्ट वैल्यू उन्होंने बोला दैट इज योर सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, सबसे पहला ये फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड करना है तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इतनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलिए टू फाइंड के बाद सबसे फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या क्या फॉर्मूला रहेगा, तो सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। जब मैं सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस की बात करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो 4L स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो 4L स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। तो चलिए इसमें चुपचाप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा ये जो साइड है, साइड का ही मतलब क्या होता है आपको, L, S नहीं लिखो, साइड का ही मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा। तो अब आपको समझेगा कि क्या कहाँ से L का वैल्यू उठाना है। चलो फॉर्मूला के बाद आपका नेक्स्ट पैटर्न आएगा दैट इज योर सोल्यूशन। जब मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। अब इसको लिखूंगा 4L की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, तो L मुझे कितना दिया, देखो 4.5 दिया है, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आएगा, 4.5 द होल स्क्वायर। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5। अब ज़रा कैलकुलेशन देखो, इसको आप ऐसे लिखो 4 इंटू, इसको लिखने का 45/10 इंटू 45/10। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि डेसिमल, अगर एक नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पर देखो ये एक नंबर है 5, एक नंबर के बाद ये एक नंबर है ना, ये आपका सिर्फ 5 है, 5 के बाद अगर डेसिमल है, यहाँ पर भी देखो एक नंबर के बाद ही यहाँ पर पॉइंट दिया डेसिमल, एक नंबर के बाद अगर डेसिमल आपको दिया है तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ नीचे 10 लाना पड़ता है। अगर 2 नंबर के बाद दिया रहेगा तो 100, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अभी क्या करने का, 4 इंटू 45 इंटू 45/100। अब मल्टीप्लाई करो, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 45 इधर देखो दिया है तो 45 2 90, 9 9 81, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 81120 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना है, तो 100। अब ये 0 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिनको डायरेक्ट कैलकुलेशन आता है वो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक बंदा आएगा दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6L स्क्वायर। तो 6 लिखने का L की जगह क्या लिखेंगे, 4.5 द होल स्क्वायर, 4.5 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करूंगा तो ऐसा हो जाएगा 6 इंटू 4.5 इंटू 4.5। फिर मैंने क्या बोला, इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 45/10 इंटू 45/10। फर्दर जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 6 इंटू 45 इंटू 45/100 हो जाएगा। अब जब आप ऊपर वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू कितना देगा, 12150/100 देगा। फिर नीचे कितना 100 है, सॉरी नीचे कितना कितना 0 1 और 2 0, तो पीछे से 1 और 2 नंबर छोड़ के आपका क्या आएगा भाई, तो पॉइंट आएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना रहेगा, 121.50 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल
surface area of cube is 81 centimeter square और total surface area of cube is 121.50 आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखे हुए तो भी चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि येस यहाँ पर चैनल पे इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नई कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।